प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं हूं आचार्य एच.एस. रावत। आज मैं आपको जानकारी दूंगा। आज सुबह राजकुमार बुध ने अपनी उच्च राशि में राशि परिवर्तन कर लिया है। आपको बता दूं, कन्या राशि के अंदर ये उच्च का होता है, कन्या राशि में ही ये मूल त्रिकोण होता है और कन्या राशि में ही ये स्वराशि में होता है। तो ये बुध 3 प्रकार के फल आपको देगा। बहुत जबरदस्त योग है। तो आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, पहले उच्च का फल, फिर स्वराशि का और मूल त्रिकोण का। 1 डिग्री से 15 डिग्री तक इसका मूल त्रिकोण उच्च का फल रहेगा। 15 से 20 डिग्री मूल त्रिकोण रहेगा और फिर स्वराशि का रहेगा। बुध भगवान स्वरूप होते हैं और 8 राशियों के लिए तो बहुत भाग्यशाली है और लगातार अच्छा फल देगा। आज राशि परिवर्तन किया है, आज से लेकर के जब तक राशि परिवर्तन दूसरी करेगा, तुला राशि में जाएगा, जब तक लगातार अच्छा फल करेगा। और इस पीरियड में अस्त भी नहीं है, कल उदय हो चुके हैं और भगवान विष्णु का धन देने वाला वरदान, व्यापार वृद्धि का वरदान, नौकरी का वरदान, प्रमोशन का वरदान, ये बुध देव आपको देंगे, क्योंकि बुध विष्णु स्वरूप होता है। आज इसी विषय को लेकर आपके लिए आया हूं, जानकारी दूंगा आपको। जानकारी देने से पहले आपको निवेदन करूंगा कि मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर एच.एस. रावत, आप इसको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। चलिए शुरुआत करते हैं। वो कौन सी 8 भाग्यशाली राशियां हैं? राशि शब्द बोला गया है तो राशियां हैं, लेकिन अगर आप बहुत एक्यूरेसी चाहते हैं, आप अपनी कुंडली के बारे में थोड़ी भी जानकारी रखते हैं, तो जो मैं राशिफल आपको बताता हूं, ये लगन फल भी होता है। ये ध्यान कर लें, लगन फल, यानी अगर आपकी मेष लगन है तो मेष लगन से बुध का क्या फल रहेगा, वृष लगन है तो क्या फल रहेगा, उस पर 100% सटीक आएगा ये। क्योंकि गोचर में जो फलादेश होता है वो चंद्र राशि से कहां कहां ये जाता है उसकी बलवानता डिपेंड करती है, लेकिन गोचर का फल लगन पे भी है, उसी प्रकार से काम करता है। ये ध्यान कर लें। बार बार लोग मेरे से पूछते हैं कि राशि का फल है, कई लोग तो मेरे पे कमेंट भी करते हैं कि आप तो सिर्फ गोचर ही बोलते हो। अरे गोचर ही कुंडली है, यही तो समझने की जरूरत है। कमेंट करो, कीचड़ उछालो, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बात को समझने की कोशिश करो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो अभी अभी मैं बोल रहा हूं ये शब्द, ये गोचर है और इसी समय कोई बच्चा पैदा होगा, इसी गोचर में, इसी लगन में, इसी राशि पे, इसी नक्षत्र पे, इसी चरण के अंदर उसकी कुंडली बनेगी। तो इसको तो कोई इग्नोर नहीं कर सकता। अभी 2 विवाद हो गए, आज श्राद्ध शुरू हुआ है, तो मैंने तो कहा था आज श्राद्ध शुरू होगा, कईयों ने कल मना लिया, पता नहीं कैसे मना लिया। क्यों धर्म के लिए नुकसान करने पे लगे रहते हैं। चलिए, अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 9 10 11, 2 4 6 9 10 11 स्थान जो हैं, इनके अंदर बुध का जो गोचर है वो अच्छा होता है। दूसरे स्थान में, चौथे स्थान में, छठे स्थान में, 8वें में, 10 और 11 में, इनमें ही अच्छा फल करता है। अब हम बात करेंगे कौन कौन सी राशि, जो 8 भाग्यशाली राशियां हैं, उनके लिए कैसा रहने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। मेष राशि में तो छठे भाव में है। अब छठे भाव में बहुत अच्छा फल तो नहीं देता, बीमारी तो देता है, लेकिन 2 4 6, अब छठे भाव में अगर बुध आएगा तो बलवान तो होगा। तो यहां मैं ये कह सकता हूं कि रोग, चोट, ऋण, कर्जा, मुकदमा, इनसे आप फ्री हो जाएंगे।
इनके लिए आपको अच्छा एक योग बन जाएगा, क्योंकि बलवान ग्रह है और छठे में अच्छा फल भी उसने देना ही है। अब हम आगे बात करते हैं वृष के अंदर। तो वृष के अंदर ये दूसरे का स्वामी है और पंचम का स्वामी है। दूसरा और पंचम, आप देखिए पंचम भाव में इसकी उच्च राशि आ रही है और पंचम भाव विष्णु स्वरूप भी है, और यहां अचानक ये लाभ भी देता है बड़ा जबरदस्त। एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए बड़ा जबरदस्त है। यहां एक पन्ना पेन के अगर आप रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी एजुकेशन और धन वृद्धि अचानक शेयर बाजार, जुए, सट्टे, लॉटरी और बड़े लोगों से बेनिफिट और ऑर्डर मिलना, ऐसा एक योग यहां पर बनेगा। तो आप बहुत भाग्यशाली बनते हैं, यहां पर आपकी राशि बहुत भाग्यशाली आती है। मिथुन राशि के अंदर तो इसका राजयोग बनता है। एक राजयोग बनता है जलद और एक राजयोग बनता है भद्र। दोनों एजुकेशनल है और चुनाव के लिए बहुत अच्छे, क्योंकि चौथा भाव जनता का प्यार है, तो यहां भी बड़ा जबरदस्त योग बनता है। तो आप भी बहुत भाग्यशाली हैं। वृष राशि वाले भी बहुत भाग्यशाली हैं, मेष वाले तो नहीं थे। तो दो राशियां। कर्क राशि के अंदर भी बहुत अच्छा फल नहीं देता, विपरीत राजयोग तो दे सकता है, जो कर्क राशि में ये 12वें भाव का स्वामी होता है और तीसरे भाव का स्वामी होता है, दोनों भाव अच्छे नहीं होते। सिंह राशि के अंदर जबरदस्त धन का वरदान मिलता है, क्योंकि लाभ 11वें भाव का होता है, व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है। व्यापारी और इंडस्ट्रियलिस्ट दोनों के लिए बहुत अच्छा है। और वाणी और बुद्धि से धन कमाने वाले जितने भी कंसल्टेंट हैं, चाहे वो एडवोकेट है, चाहे ज्योतिषी है, चाहे कथावाचक है, चाहे कोई शेयर ब्रोकर है, कोई दलाल है, चाहे सीए है, कोई भी जो कंसल्टेंट होते हैं सिंह लगन में, उनके लिए बहुत जबरदस्त बुध अच्छा फल देगा। तो यहां भी पन्ना पहन सकते हैं, तो आप भी बहुत भाग्यशाली हैं। अगली राशि हमारे पास में कन्या। ये तो सुपर है, सुपर स्टार जिसको बोलते हैं, वो बन रही है। वो इसलिए बन रही है कि कैरियर कर्म का स्वामी और लगन का यानी राशि का स्वामी आपके ही राशि के अंदर दिशा बल लेकर के बलवान होकर के बैठ रहा है। उच्च राशि में है और दिशा बल भी है, क्योंकि पूर्व दिशा में इसको बल मिलता है। तो ये भी बड़ा जबरदस्त योग है। तो यहां पन्ना पहने। और दूसरा, लाभ स्थान पर शुक्र इसका मित्र है, ये भी बड़ा जबरदस्त योग है। तो आपको भगवान विष्णु का यहां पर धन के मामले में वरदान मिलने का योग बनता है। तुला राशि की बात करें तो 12वें भाव में चला जाएगा, खर्चे ज्यादा करेगा तो बहुत अच्छा नहीं है। तो 1 4 7 बहुत अच्छे नहीं है। वृश्चिक राशि की अगर मैं बात करूं तो वृश्चिक राशि में ये बद होता है, एंटी होता है, लेकिन फिर भी लाभ स्थान पर तो है। व्यापारियों के लिए तो जबरदस्त है, पैसे के लिए अच्छा है, विदेशों से लाभ के लिए अच्छा है, सेल परचेज उन सब के लिए बहुत अच्छा है। आप जो भी करना चाहते हैं, यानी इससे मिलते जुलते जितने भी काम है उन सब के लिए काफी अच्छा है। धनु राशि की अगर मैं बात करूं तो यहां पर धनु राशि के अंदर या धनु लगन के ऊपर 10वें भाव के अंदर भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनता है। अच्छा है, बल भी होता है यहां पर, इसको बलवानता भी मिलती है। 11वें भाव में भी मिलती है, 10वें में भी मिलती है। पन्ना पहन के रखते हो तो शादी, मैरिज, पार्टनरशिप, जॉब, सरकारी नौकरी, एजुकेशन फील्ड में, डॉक्टरेट, आयुर्वेदिक डॉक्टर, नेचुरोपैथी, आईएएस, आईपीएस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, इन सब में आपको बहुत होना चाहिए। और साथ में एजुकेशन फील्ड तो बनता ही है, इसके अंदर आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। मकर राशि के अंदर भाग्यस्थान पर आता है, अच्छा है, आप भी बहुत भाग्यशाली हैं। पन्ना पहन के रखें तो आपको देव योग से, भगवान विष्णु के वरदान से धन की प्राप्ति होगी। काफी धन की प्राप्ति का इन द सेंस आपका जो काम है वो बढ़ जाता है, अचानक ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं और आपको ऐसा लगता है मेरा भाग्य साथ दे रहा है। कई लोग बोलते हैं जी, आप बोलते हैं धन की वर्षा होगी, मैंने कहा अतिशयोक्ति अलंकार हमारे यहाँ हिंदी भाषा में, अंग्रेजी के अंदर उस तरह के नहीं बोले जाते, वो अतिशयोक्ति में बोलते नहीं है। हमारे यहाँ पर आदमी की विल पावर और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए कभी कभी ऐसा बोलना पड़ता है। अगर मेरे बोलने से आपका कॉन्फिडेंस, आपका डिप्रेशन ठीक होता है तो मैं समझूंगा मेरा आपको बताना
एक कामयाबी की तरफ लेके चला गया। तो ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है, डिप्रेशन को बाहर करता है, आदमी को दोबारा से उठ खड़ा होने की हिम्मत देता है। हम लोगों का यही तो काम है कि जो ज्ञान लेकर के बैठे होते, ज्ञान की बातों से आदमी के ब्रेन को हाइट देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं। तो धन का मतलब है कि अगर आपको कम आ रहा है तो ज्यादा आएगा, आपकी दुकान की सेल कम हो रही तो डबल हो जाएगी। और जिनका मुकेश अंबानी जैसे लोग हैं, अदानी जैसे लोग हैं, बिल गेट्स जैसे लोग हैं, मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग हैं, तो इन लोगों के लिए तो फिर धन वर्षा ही होती है ना। इनके लिए तो अरबों रुपए एक दिन में आते हैं, अरबों एक दिन जाते हैं, तो उससे तालमेल बैठाया जाता है। यहाँ पर अगली राशि हमारे पास कुंभ है। कुंभ राशि के अंदर पंचम भाव का और आयु का स्वामी होता है। यहाँ भी देवयोग से धन की प्राप्ति आपको मिलती है, एक अच्छा योग बनता है। और मीन राशि के अंदर फिर एक राजयोग बनता है, और ये राजयोग बनता है सप्तम भाव में। मूल त्रिकोण राशि आती है, वैवाहिक जीवन के लिए, पार्टनरशिप के लिए, सुख साधन, चुनाव लड़ने के लिए पत्नी के माध्यम से बहुत ही एक शानदार योग बनता है। तो ये है 8 भाग्यशाली राशि जिन पर भगवान विष्णु का प्रभाव रहेगा, वरदान मिलेगा, धन का वरदान मिलेगा, व्यापार का वरदान मिलेगा, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, संतान सुख, चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, बड़े पदों पर विराजमान होना, प्रमोशन जैसे जो फील्ड हैं उनमें आपको जबरदस्त लाभ मिलने का योग होता है। पन्ना पहन के रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं 15 डिग्री तक ये इसका फल जो रहेगा ये टॉप में रहेगा, 100 में 100 रहेगा। और वो आपको तभी मिल पाएगा जब आपका बाई बर्थ कुंडली के अंदर कन्या राशि के अंदर बुध बैठा होगा और 0 से 15 डिग्री के बीच में होगा। उसके बाद 15 से 20 डिग्री के बीच में इसका मूल त्रिकोण का फल रहेगा, 25% इसका फल गिर जाएगा, यानी 100 में 75% लाभ मिलेगा। और फिर 20 डिग्री के बाद में 30 डिग्री तक फिर इसका फल कम हो जाएगा, फिर 50% आपको फल मिलेगा। फिर आप बोलोगे रावत जी आपने तो कहा था बहुत आएगा, लेकिन अब तो मेरा 50% रह गया है। तो 50% रह जाएगा, वो पहले ही मैं आपको बता देता हूँ। आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से अगर इसको देखेंगे तो 100% एक्यूरेट आएगा, चंद्र लगन के ऊपर देखेंगे तो आपका 80% इसका रिजल्ट आएगा। अब आपसे आप लेता हूं, आप भी जानना चाहते हैं अपनी कुंडली के बारे में। इस समय श्राद्ध पक्ष चालू हो चुका है, आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है, पितृ दोष है, कोई ग्रहण दोष है, विष योग है, मंगलिक दोष है, पितृपक्ष से परेशान है, तो आप इस पीरियड में इन 16 दिनों के अंदर 17 तारीख तक आप पूजा पाठ के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इनके निवारण के लिए घर बैठे ज्योतिष सीखने के लिए हमारी किताबें मंगा सकते हैं, वीडियो सीडी जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ वो भी मंगा सकते हैं, और वास्तु विजिट के लिए अच्छी क्वालिटी के नगों के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। समय आपसे हाथ लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।